गुड इवनिंग। दो क्वेश्चन बच रहे थे हमारे। 12th क्वेश्चन तो बुम्बासा क्वेश्चन है, तो मौत क्वेश्चन है पूरा सीधा। काफी लंबा सवाल है ये। मुश्किल नहीं है पर लंबा सवाल है। भी आसान है, लंबा है पर। हाँ, आसान है पर लंबा है। देखो बच्चों, ध्यान से समझना इस सवाल को। ये सवाल बस दिखने में डरावना है, डरावना है नहीं। देखो ये क्या कहता है, फिगर के साथ आता है वो भी। ये बताओ, कहता है अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स। इस सर्कल का रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये क्या होगा हमारा? 4 होगा। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length। ये 8 का है, ये 6 का है। ठीक है, तो हमें साइड फाइंड करनी है ए बी और ए सी, इन दोनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या देखेंगे, ये 6 का है, ये 8 का है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट डी। ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे, नाम यहाँ देंगे भी पर उन दोनों इनके को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेंगे। ठीक है, इनके हम क्या बना लेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेंगे और इनको नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे इसको दे दिया ई, इसको दे दिया एफ। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, ये इसको जोड़ दिया, ये इसको जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, जो 10.2 थ्योरम है, ये अगर 6 है, ये एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट बन भी रहे हैं ना। सिक्स सिक्स हो ये जाएगा 6 है ये। तो ये भी क्या होगा? 6 होगा। ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 8। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट उसको बन एक्स रहे हैं ले ना। लेंगे भी हम, ए एफ को। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये 6 था तो ये भी 6 आ गया, ये 8 था तो ये भी 8 आ गया। अब बात बची इसकी। अब इसको हम अगर x मान लेंगे तो ये भी क्या होगा? तो वो x भी होगा, एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बने तो, है ना। तो हमें क्या करनी है, x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा सारा काम बन जाएगा, है ना। यानी कि हमें ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी थी, जिसमें से हमें इतने इतने टुकड़े मिल चुके हैं। बस x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए बी और ए सी आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको क्या करना है, हमको पूरे ट्रायंगल का ना एरिया निकालना है। सर हाँ सचिन, सर वो कैसे हुआ सर, ये 6 और 8? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे पी ए और पी बी, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी होता है ना थ्योरम 10.2 से। अब ये सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। ये अगर 6 है तो ये वाला हिस्सा भी 6 होगा ना। हाँ सर। हाँ, इसी तरह ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सर्कल है, तो ये एक टेंजेंट बन रहा है, ये एक टेंजेंट बन रहा है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसी तरह ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है ए, यहाँ से दो टेंजेंट बन रहे हैं ये और ये, तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। थ्योरम 10.2 लगाई है हमने, है ना, कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं वो अच्छा दोनों सर। बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ अब इसमें बच्चों हमको क्या करना है, हमको ना पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, और दो तरीके से निकालेंगे, फिर दोनों एरिया को हम कंपेयर करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये इसका रास्ता है। क्या है इसका रास्ता? कि हमें दो बार एरिया निकालना है एबीसी का, दोनों अलग अलग तरीके से एरिया निकलेगा। ठीक है, सवाल लंबा है पर आपको रास्ता बता रहा हूं मैं। आपको एरिया भैया निकालना है। पहले एक बार तो क्या कहते हैं, छोटे छोटे को छोटे वाले सुन ट्रायंगल्स लो के बेटा, बात एरिया सुन लो। निकाल के ऐड करना होगा ना। हाँ, आपको क्या करना है, पूरे के पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है दो बार। ठीक है, एक बार अलग तरीके से, एक बार अलग तरीके से, फिर उन दोनों एरिया को हम कंपेयर करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूंगा बाय हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए बी क्या है, ए बी है मेरे पास 8 + x। x प्लस 8। बी सी क्या है? 8 + 6 यानी कि 14। 14। और ए सी क्या है? x प्लस 6 + 6। x। तीनों साइड आ गई, तीनों साइड अगर मेरे पास है तो मैं एरिया 16। निकाल सकता हूँ। हाँ भैया, पहले मैं s निकाल लूंगा। s क्या होता है? तीनों को प्लस कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, यानी कि s हमारा 2 क्या आ जाएगा? 2x और 20 26, यानी कि 14 कुछ आएगा। 2x प्लस 2x
प्लस 14 प्लस 22 प्लस 6 28 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि s आ जाएगा हमारा x प्लस 14। 14। हाँ सही। ठीक है, 14। तो अब हम एरिया निकाल लेंगे ए बी सी का। क्या होता है? अंडर रूट एस एच टाइम्स एस एस माइनस एस माइनस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस एस माइनस सी। माइनस। शाबाश, ये हेरॉन्स फार्मूला होता है ना, पढ़ा हुआ है हमने पिछली क्लास में 9th में। हाँ भैया। तो इसमें आपको क्या करना है, लगाना है हेरॉन्स फार्मूला। एस क्या है हमारा? एस है हमारा एक्स एक्स प्लस प्लस 14। एस माइनस 14, ए क्या होगा? एक्स प्लस एक्स प्लस 14 14 माइनस ए है माइनस। मान लो एक्स प्लस 8, तो ये जाएगा हाँ भैया। एक्स माइनस 8। ठीक है, फिर s माइनस बी क्या होगा? ये तो हमारा s है, माइनस b है मान लो ये 14, तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे। और c है ये x प्लस 14 माइनस c प्लस है 8। x प्लस 6, तो x माइनस 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? भैया हाँ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर इसमें जो छोटे छोटे वो है उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ऐसे इसमें ये भी तो मानना पड़ेगा पहले कि साइड्स कौन कौन सी हैं, फिर ऐसे ये सब सीधा हाँ, ही लगा। देखो अब इसमें हाँ कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें हटा सकते हो। अब देखो इसमें x से x कट जाएगा, 14 माइनस 8 क्या होगा आपके पास? 6 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, एक्स हो जाएगा ये। ये बचेगा x, और ये क्या बचेगा? x से x कट गया, 14 माइनस 6 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे? 8 6 जा 48, 48 x इंटू एक्स प्लस 14। अच्छा, जो 48 है हमको पता है 16 3 जा 48 होता है, तो 16 में से 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा, और x मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे इससे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने एक तो एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से। अब हमें इसको इसका एरिया निकालना है एक और तरीके से। सचिन यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो, अरे ये क्या हो गया? सर ऊपर करना। हाँ, हमने इनको जोड़ दिया था, इसको बोला था हमने E, इसको बोला था F, ये हमारा एफ 6 था, ये 8 था, 6, ये x था, और एक्स ये भी x वो था। भी एक्स। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करेंगे? अब हम एरिया, दूसरा कौन सा तरीका होता है? हाफ बेस इनटू हाइट वाला तरीका होता है ना, तो उसको लगाएंगे ये हम। हाँ ये भैया। आपने कॉमन क्या लिया है उसमें से? किसमें से? ये 48 में से, मतलब ये इसमें से क्या कॉमन लिया था? इसको 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 इंटू 3, और 16 को रूट के बाहर निकाल दिया तो 4 आ गया बाहर। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको ना 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। एक ये, ठीक है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ओडी, हाँ भैया। थ्योरम 10.1 से। तो ये हमें क्या है, हमारे पास ये बेस है, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हमारे पास हाइट है और ये बेस है। हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास बेस भी है। तो हम एक तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस वाले का निकालेंगे, और इस वाले का निकालेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें एरिया ऑफ, सबसे पहले नीचे वाले का, ओ बी सी का, ओ बी सी, तो ये क्या होता है? हाफ इंटू बेस, क्या है इसका? 6 प्लस 8, बेस इनटू हाइट। यानी हाँ कि भैया। पीसी लिख देते 14। हैं पहले, और हाइट क्या है? ओडी, यानी कि हाफ बेस क्या है? 14, और हाफ हाइट क्या है? ओडी हमको इंटू बताया था 4। रेडियस 4 है, तो ये क्या होगा? हाँ 2 से भैया। 4 कट जाएगा, 14 2 जा 28। 28 28। सेंटीमीटर ठीक स्क्वायर। है, नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ ओ सी ए, ओ सी ए, इस वाले का निकाल लेंगे हम, ओ सी ए, इस वाले का।
ठीक है, अब इसमें हमारा बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC 6 + x इंटू 4 इंटू OF, ये क्या हो जाएगा हाफ, AC क्या है हमारा x + 6, 6। हाँ भैया। और OF तो रेडियस तो हमेशा 4 ही है, यहाँ पर तो भी 4 ही होगी। सबका ठीक है, ट्वाइस तो ये होएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 2 से ये कट 2x गया, + 12 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह तीसरे वाले का भी निकाल लेंगे, यानी कि OAB का ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इंटू AB बेस क्या है इंटू AB, OE। और हाइट क्या है OE OE, तो हो जाएगा हाफ। अब हाफ AB क्या इंटू था, x + 8 x इंटू + 4 8 इंटू 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x + 16। 16। हाँ भैया। अब इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। नाउ हाँ भैया। एरिया ऑफ ABC, ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ OBC प्लस एरिया ऑफ OCA प्लस एरिया ऑफ OAB। ठीक है, यानी कि 28 प्लस 2x + 12 प्लस 2x + 16, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2x 4x, 4x। और ये क्या हो जाएगा 28 और 12 40 और 16 56। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ ABC। हाँ भैया। ये भी देखो एरिया ऑफ ABC है, और ऊपर 1 भी and 2 एरिया ऑफ से दोनों ABC है। इक्वल होंगे। अब दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2। ऊपर वाली क्या बात थी हमारी, ऊपर वाली बात थी 4 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3 इंटू x² + 14x, ये था हमारा। दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3 टाइम्स x² + 14x, 14x ही था हाँ। हाँ भैया। और ये हमारा बराबर है किसके, 4x + 56। अच्छा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, हाँ आ भैया। सकता है भैया। यहां से बचेगा अंडर कैंसिल रूट कर के दिया अंदर इनसे। 14x, दिस इज इक्वल टू x + 14, 14 4 जा 56। हाँ भैया। अच्छा, अब क्या करें, अब तो हमें बस x की वैल्यू स्क्वायरिंग कर निकालनी है, देंगे भैया। स्क्वायरिंग कर देते हैं चलो, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसमें से रूट हट जाएगा, वो हो जाएगा x² प्लस। हाँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या, 3x² हाँ भैया, प्लस 14 3 कर मल्टीप्लाई जा दो कर भैया। देंगे तो 42x फायदा होगा। इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा x² x + प्लस 14 का होल स्क्वायर, 1। ये हो जाएगा अच्छा भैया। 3x² प्लस 42x इज इक्वल टू x² प्लस 28x और 14 का स्क्वायर 196। भैया हाँ भैया, भैया। हाँ 2x ये स्क्वायर। 3x² + 42x में से कॉमन ले सकते हैं हम, x + 14, उसके बाद वहां से एक वो कट जाएगा। ऐसे मत करो, तुम्हारे फैक्टर कम हो जाएंगे, एक ही फैक्टर आएगा फिर तुम्हारा, समझे। भैया पर ये जो एक ही फैक्टर आएगा तो उससे तो सीधे ही निकल सकता है आंसर। पर ऐसे मत करो ना, हाँ हम ज्यादा से ज्यादा निकालते हैं, कम नहीं करते, हम ज्यादा अच्छा करते हैं। भैया। ये क्या हो जाएगा 42 में से 28 गए तो 14 हाँ भैया। माइनस 196। 2 कॉमन ले लेते हैं। x² + 7x प्लस - 7x। 98। शाबाश। अब 98 कैसे जाएगा, 14 7 जा 98, 14 - 7। 14 - 7 कर दो भैया। 14x - 7x। ठीक है। x + 14 हो जाएगा। उधर से माइनस और 7 कॉमन ले लेंगे तो x + 14। हाँ भैया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x + 14 x - 7, तो एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 7। अब माइनस वाला तो हटा देंगे क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती, ये हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्टेड एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, तो हमें ए बी और ए सी निकालना था ना। ए बी क्या था हमारा, एक था हमारा x + 6 और एक था हमारा x + 8। हाँ भैया। 15 और 13 आ जाएगा। ए बी हमारा x + 8
और AC है x प्लस 6, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 15 और 6, 13 13 ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ बच्चों? सचिन क्लियर हुआ? हाँ भैया। यस सर क्लियर है। दीपाक्षी बेटा आपको आया समझ में? सर हाँ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सर फिर छुट्टी? छुट्टी बच्चों, आज मैं क्लास वैसे लेने भी नहीं वाला था, हमारे ना घर में अष्टमी की पूजा होती है। सर हाँ, अब वेट ही कर रहे हैं, फटाफट ये क्वेश्चन बता के चलता हूँ। हाँ, ये क्या कहता है? प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि सबसे पहले तो कहता है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। ये मान लो सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बाहर तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, ऐसे। ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम मान लो बोल देते हैं ABCD, ABCD, ठीक है। ये सेंटर है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब ये कहता है कि जो ऑपोजिट साइड है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। जैसे कि ये दोनों साइड मिलके जो एंगल बनाएगी सेंटर पे, AOD प्लस POC। है ना, ये सेंटर अच्छा पे एक भैया एंगल बना रही है दोनों मिलके, और हाँ ये भी भैया, मिलके बना रही है, 180 है ना। डिग्री प्रूफ करना है हाँ, हमें। इसको मान लो हम बोल देते हैं O। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल प्लस एंगल BOC, COD ये क्या है? इक्वल टू 180 180 डिग्री। है, ठीक है। ये कहता है कि जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, यानी कि दोनों का सम 180 होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इनको भी मान लेते हैं, PQRS मान लेते हैं, PQRS, ठीक है। और ये तो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, हमें पता है, ठीक है। हाँ भैया। ये हमारे परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं, पहले तो भैया कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा हाँ, किसी किसी भी एक टुकड़े को एक कॉन्ग्रुएंट कर ट्रायंगल को। देंगे। जैसे मान लो हम हाँ इस भैया। टुकड़े और इस टुकड़े को ले लेंगे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS। हम बस ये बताएंगे कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है। टेढ़े वाले को लेना पड़ेगा ना भैया? हाँ, इनको बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले हम 1 और 8 को बराबर बता देंगे, तो इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखो, ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो ये साइड बराबर होगी इसके, ये एंगल 90 90 के है और ये और ये कॉमन रेडियस है ना, अच्छा भैया, ठीक है। ठीक है। हाँ, रेडियाई भी बोल सकते हो, ये दोनों बराबर हैं, और ये ये कॉमन रेडिया रेडिया है और ये कॉमन है। तो सबसे पहले तो SSS हो हमारा जाएगा। OP बराबर होगा OS के, ये रेडियस है, ठीक है। इसी तरह AP बराबर होगा AS के, ये क्या है? टेंजेंट टेंजेंट्स फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट। A। और इसी तरह OA या AO बराबर है AO के, ये कॉमन है, कॉमन। ठीक है। तो हम बोल देंगे सो ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAS बाय ट्रिपल S। हाँ फिर हम भैया, बोल देंगे ये हेंस, सिमिलरली करके बोल सकते हैं ना सारे। हाँ, हम बोल देंगे एंगल 1 जो है हमारा, ये बराबर है एंगल 8 के एंगल 8 के। बाय CPCT। और इसके बाद बोल देना तुम, इसके बाद बोल देना सिमिलरली 1 8 के बराबर था तो 2 बराबर होगा 3 के, 4 बराबर होगा 4 5 5 के, के, 6 6 बराबर 7 होगा के,
7 के। ये सीधा ही बोल सकते हैं बिना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हाँ सीधा मतलब वो बोल दो, करें। सीधा बोल दो, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है भैया। अब बच्चों अब एक काम करेंगे, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सेंटर पे जो एंगल बनता है 360 का होता है सर्कल का। हाँ भैया। तो हम बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +6 + 7 +7 + 8, +8 ये हमारा 360 के बराबर। 360। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ करना है ये AOB, यानी कि 1 + 2 लेके चलना है हमको, 1 + 2 बना के हाँ चलना भैया। है और 5 + 6 बना के चलना है ना। AOB कैसे बनेगा 1 + 2 से, और COD कैसे बनेगा 5 + 6 से। तो 1 2 5 6 इनको रखना है बस, बाकी सबको हटा देना है। जैसे कि 1 के बराबर 8 है, तो 1 और 8 की जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, या हाँ भैया। चलो पहले पेयर बना लेते हैं, हम पेयर बना लेते हैं इनके। एंगल 1 का है एंगल 8 के साथ, है ना। उसके बाद एंगल 2 का है एंगल 3 के साथ, 3 के साथ। फिर एंगल 4 का है एंगल 5 के साथ, बाकी सबके तो बने ही हुए हैं। एंगल 6 का है एंगल 7 के साथ। ठीक है, ये 360 है। अब 1 और 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, यहां 1। पर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यहां पर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और यहां पर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 6। 6। ठीक है, अब देखो ये 1 का किसके 1 और 2 मिलके AOB बनाते हैं ना, तो 1 और 2 को जोड़ दो, हम इसको बोलते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भैया + एंगल 2। इसी तरह इसमें हमें ट्वाइस एक ऑफ, ही को करना पड़ेगा, मतलब ये हम एक ही उस वो पेयर कर रहे हैं ना, उस साइड से वाले को सप्लीमेंट्री नहीं करना पड़ेगा। नहीं बस कर ये दिया ना, 8 और बाकी इसका 7। मतलब, अरे ये 180 है तो बचा हुआ भी 180 होगा ना। अब देखो ठीक 1 + 2 क्या जी है, भैया। 1 + 2 क्या हमारा AOB, और 5 + 6 क्या है COD। दोनों में से 2 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AOB + COD = 180। यही हमें प्रूफ करना था। ये आया समझ में? बताओ यस सर, आगे समझ में। हाँ भैया, हो गया तो। सर अभिषेक रीकैप करवा देना, रीकैप। देख लो, रिकैप देख लो। ये कहता है क्वेश्चन में हमसे कि हमको प्रूफ करना है जो अपोजिट साइड होती हैं वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, जैसे अपोजिट साइड क्या है, ये वाली साइड, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, ये। ठीक है, और ये है इसके अपोजिट साइड, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, ये। तो कहता है जो अपोजिट साइड एंगल पे सेंटर पे एंगल बनाती है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, सारे एंगल बना दो 1 से लेके 8 तक, और कोई एक कोना पकड़ लो और कोने के 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। ठीक है, 2 कर दिए तो आप बोल दोगे 1 बराबर है 8 के, इसी तरह ये बराबर है इसके, 4 बराबर है 5 के, 6 बराबर है 7 के। सारे एंगल देख लिए। अब आपको AOB बनाने के लिए कौन कौन से एंगल चाहिए, 1 और 2, तो इनको बचा के रखो, और COD बनाने के लिए 6 और 5 चाहिए, तो इनको बचा के रखो। बाकी सबको कन्वर्ट कर दो, बाकी सबको कन्वर्ट कर दो। जैसे कि हमारा 1 और 8 एक जैसे थे, तो इनको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 में। 2 और 3 एक जैसे थे, इसको कन्वर्ट कर दिया 2 में, इसको कर दिया 5 में, इन दोनों को कर दिया 6 में। ठीक है, फिर 1 + 2 मिला के क्या बनता है, AOB बनता है, AOB बना दिया, COD बना दिया, उसके बाद तो हो गया काम खत्म। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है फिर बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चैप्टर आपका खत्म हो ठीक है गया। भैया। जिसके जो भी पर्सनल डाउट्स होंगे मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और ज्यादा डाउट्स होंगे तो हम संडे को क्लास रख लेंगे। ठीक है, आज क्या हमारा, आज फ्राइडे है ना, और मंडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे सर्कल का। ठीक है, क्लियर है बच्चों? भैया अब सीधा टेस्ट होएगा ना डायरेक्ट? हाँ, सोमवार को इसका टेस्ट होगा। सचिन ने टिक टिक कर दिए बहुत सारे। ठीक है सचिन, समझ गए तुम्हारी बात हम। चलो ठीक है बच्चों, मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग।